वही टाइटेनियम। इसीलिए टाइटेनियम को मेटल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मेटल ऑफ फ्यूचर। इन हिंदी भविष्य का धातु। हिंदी में क्या बोलेंगे? अब कोई बोलेगा भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है जो नॉन मेटल मेटल है, लेकिन भविष्य का धातु क्यों कहा जाता है टाइटेनियम को? तो ऐसा वैज्ञानिकों का दावा है कि आने वाला तीसरा वर्ल्ड वार हुआ, थर्ड वर्ल्ड वार हुआ, तो पृथ्वी पर इतना परमाणु बम, इतना हाइड्रोजन बम बन चुका है कि अगर तीसरा वर्ल्ड वार हुआ तो विश्व का एक भी देश पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेगा। पृथ्वी पूरी की पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो पृथ्वी ही जब खत्म हो जाएगी तो वहां पर के सभी संसाधन समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से चंद्रमा को कुछ नहीं होगा। तो चंद्रमा पर जो मेटल है वो मेटल तो रहबे करेगा। तो सब मेटल खत्म हो सकता है लेकिन टाइटेनियम खत्म, क्योंकि चंद्रमा पर अभी मानव की वस्तुएं बसने में समय लगेगा। तो इसीलिए टाइटेनियम को वैज्ञानिकों ने क्या बोला? मेटल ऑफ फ्यूचर। तो पहला पॉइंट समझ में आया। देखो पॉइंट हम लिखाएंगे एगो, लेकिन अब पॉलिटेक्निक में कभी ऐसा नहीं आएगा कि टाइटेनियम को भविष्य का धातु क्यों कहा जाता है वर्णन करें, ऐसा नहीं आएगा। बस एक लाइन आएगा, क्या आएगा? मेटल ऑफ फ्यूचर इज कॉल्ड डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन दिया रहेगा, टीआई मिलेगा या लिखा हुआ टाइटेनियम मिलेगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत? लिखा जाए फ्यूल ऑफ फ्यूचर, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन, भविष्य का धातु टाइटेनियम, और भविष्य का देश कंट्री ऑफ फ्यूचर भारत। भारत को भविष्य का देश कहा जाता है। भारत को क्या कहा जाता है? अफ्रीका आदि मानव का जन्मदाता कहा जाता है। कि सबसे पहले रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलियापिथिकस, होमोनिड से होमोसेपियंस जो बने हैं, 4 टंगरी से जो 2 टंगरी पर आए हैं, वो देश किस महादेश का? किस महादेश का? इसलिए मानव प्रजातियों का घर कहा जाता है अफ्रीका। ठीक है, लेकिन हम बोलेंगे भविष्य का देश किसे कहा जाता है? तो भारत। क्यों भारत को कहा जाता है? कि विश्व में जितने प्रकार की जलवायु है सब भारत में। भारत का ऊपर वाला इलाका, लेह लद्दाख वाला इलाका, वैसा एरिया है जो सालों भर बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन फिर भी वहाँ टुंड्रा प्रदेश के वासी जो है अपना निवास कर रहे हैं। भारत का राजस्थान का वैसा एरिया है जो सालों भर वहाँ क्या होता है? गर्मी, लेकिन फिर भी वहाँ बस लोग रह रहे हैं। मेघालय का मनसिंह ग्राम ऐसा एरिया है जहाँ सालों भर वर्षा होती है, लेकिन फिर भी वहाँ पर लोग रह रहे हैं। वैसा एरिया है राजस्थान का बीकानेर के आसपास वाला जहाँ सालों भर वर्षा होती ही नहीं है, वहाँ भी लोग रह रहे हैं। विश्व का सबसे ज्यादा भूकंप आने वाला क्षेत्र हिमालय पर्वत वाला है, शिवालिक श्रेणी, जो भारत में ही है जहाँ लोग रहते हैं। विश्व का सबसे वैसा जगह जहाँ भूकंप नहीं आता है तो वो जो है वह दक्कन का पठार है जहाँ पर भारत के लोग रहते हैं। विश्व का सबसे पुराना चट्टान अरावली का है जो भारत में है, और विश्व का सबसे नया चट्टान हिमालय का शिवालिक श्रेणी है जो भारत में है। तो भारत में जैव विविधता के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो या दो चीज में होगा, या तो पूरा पृथ्वी गर्मे हो जाएगा, या तो ठंडे होगा, पानी पड़ते रहेगा, पानियों नहीं पड़ेगा, भूकंपे आते रहेगा, ऐवो नहीं करेगा। अरे क्या कंडीशन हो सकता है? उस समय खाइए घटना घटेगी, कुछ भी घटेगी तो भारत का कोई ना कोई क्षेत्र वाले लोग उस स्थिति में रहने लायक है। तो पूरा भारत के लोग तो नहीं रहेंगे, लेकिन अगर टेम्परेचर दम एक दफात दम -10 डिग्री हो जाए तो हम लोग का जीना हराम हो जाएगा, क्योंकि खाएंगे भी तो स्वेटर पहन के, जैसा ही मुंह से हटाएंगे मार देगा पाला। लेकिन लेह लद्दाख वाला सालों भर रह जाते हैं -10 डिग्री के टेम्परेचर, तो हम लोग तो नहीं रह सकते सालों भर। हमारा तो पूरा भारत के लोग तो नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ एरिया का तो लोग जीवित रहेंगे, तो भारत में देश को जीवित रहेगा ना। इसीलिए भारत को क्या कहा गया है? जितना विविधता भारत में देखा गया है इतना विश्व के किसी भी देश में, इसीलिए हम लोग बोलते हैं भारत विविधताओं में एकता है।
अनेकता में भी भारत में क्या है? विश्व की सभी धर्म के लोग यहाँ पर हैं, विश्व के सभी प्रजाति के लोग यहाँ पर हैं। एकदम अफ्रीका के जैसा ब्लैक डायमंड भी नजर आ जाएगा और ऑस्ट्रेलिया के जैसा एकदम आटा वाला आदमी भी नजर आ जाएगा। मिक्सिंग वाला तो हम लोग ये है, ठीक है, ऐसा नजर आ जाएगा। आप सिक्किम वाला को देखिएगा तो पूरी तरीके से मान निकोबार को देखिएगा तो ब्लैक डायमंड नजर आ जाएगा। तो हर प्रजाति के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, हर कलर के लोग हैं। हम लोग का आंख कैसा है? जनरली काला, लेकिन भूरी आंख वाला भी प्रजाति मिल जाएगा। ऋतिक रोशन कैटरीना कैफ वगैरह, नीली आंख वाला भी लोग मिल जाएगा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ प्रजाति है। कैसा? नीला रहता है। कैसा? नीला। तो वो सब चीजें हैं, इसीलिए तो फ्यूचर से याद रखना है 3 चीज। फ्यूचर ऑफ फ्यूल हाइड्रोजन को, फ्यूचर ऑफ मेटल टाइटेनियम को और फ्यूचर ऑफ कंट्री याद रहेगा।